स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाविकास आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर मतभेदों से जूझ रहा है, जहां शिवसेना अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में शनिवार को मुंबई में सीट बंटवारे पर चर्चा की। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राजधानी शहर में 99% सीटों पर अंतिम रूप से फैसला हो चुका है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोधे ने कहा कि हमारी चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस ने 16 सीटें मांगी है। हम किसी भी सीट पर सहमति नहीं बना पाए हैं। हम भविष्य की बैठकों में इस पर फैसला लेंगे। एनसीपी ने भी सीट बंटवारे के समझौते से इनकार किया है। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि उनकी पार्टी 8 सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। तपासे ने कहा कि हमारे पास एक विधायक नवाब मलिक था, लेकिन अब हमारे पास कोई नहीं है। सीट बंटवारे पर पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, बाद की बैठकों में है। एमवीए नेता सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर मांग कर रही है। कांग्रेस 15 सीटें मांग रही है, जबकि एनसीपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एमवीए के एक नेता ने बताया कि शिवसेना 2019 में जीती गई सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, सिवाय चंदीवली के, जिसे वह कांग्रेस से वांद्रे ईस्ट के साथ बदले के लिए तैयार है। एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने संकेत दिया है कि मुंबई में शिवसेना को बड़ा हिस्सा मिल सकता है। उन्होंने कहा, मुंबई में सीट के बंटवारे के मामले में शिवसेना बड़ा भाई बनी रहेगी। एमवीए ने जहां सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है, वहीं सत्तारूढ़ महायुति ने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जबकि अजीत पवार की एनसीपी जल्द से जल्द सीट के बंटवारे पर जोर दे रही है। एनसीपी 80-90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 288 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में इस वर्ष के अंत में चुनाव होंगे, जहां फिलहाल एनडीए की सरकार है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।